ये कहानी है मोहन भार्गव की, जो कि यूएस में रहते हैं और वो नासा में काम करते हैं। फिलहाल वो जीपीएम नाम के एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। मोहन यूएस में अपनी पढ़ाई के लिए आए थे, लेकिन इंडिया में अपने पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद मोहन परमानेंटली यूएस में ही रहने लगे। लेकिन मोहन को अभी भी अपनी नैनी कावेरी अम्मा की काफी याद आती है। बचपन में कावेरी अम्मा मोहन की ध्यान रखा करती थी और मोहन के पेरेंट्स की डेथ के बाद मोहन जब यूएस वापस लौट आता है, तब कावेरी अम्मा किसी ओल्ड एज होम में जाकर रहने लगती है। मोहन और कावेरी अम्मा एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का कांटेक्ट भी खत्म हो गया और धीरे धीरे मोहन अपनी लाइफ में बिजी हो गया। और अब मोहन को उनकी काफी याद आती है और उसे ये बात परेशान करती है कि आखिर वो कैसी होंगी। और मोहन ये तय करता है कि वो दिल्ली जाकर कावेरी अम्मा को यूएस अपने पास लेकर आएगा। और मोहन के प्रोजेक्ट के फेज 1 के सक्सेस के बाद वो कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर इंडिया आता है और इंडिया में मोहन अपने एक पुराने फ्रेंड के साथ रहता है। उसके बाद मोहन सबसे पहले उसी ओल्ड एज होम में जाता है जहाँ पर कावेरी अम्मा रहती थी, लेकिन वहाँ जाकर मोहन को पता चलता है कि 1 साल पहले कोई कावेरी अम्मा को यहाँ से लेकर गया है और वो अब चरणपुर में है। चरणपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव है और मोहन तय करता है कि वो कावेरी अम्मा से मिलने के लिए चरणपुर जाएगा। और क्योंकि उसे लगता है कि गांव में उसे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी या नहीं, और वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की मदद से एक आरवी बुक करवाता है और वो उस आरवी को लेकर ही चरणपुर के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद मोहन चरणपुर पहुंचता है और इतने सालों बाद कावेरी अम्मा और मोहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मोहन को कावेरी अम्मा से पता चलता है कि उन्हें चरणपुर गीता नाम की एक लड़की लेकर आई है। गीता और मोहन बचपन के दोस्त थे और वो बचपन में गीता को गितली कहकर बुलाता था। और गीता के माता पिता के मरने के बाद वो कावेरी अम्मा को ओल्ड एज होम से अपने घर लेकर आई है, ताकि वो और उसका छोटा भाई कावेरी अम्मा के साथ रह सके। गीता ने दिल्ली से पढ़ाई की है और अब वो चरणपुर में अपने पिता के स्कूल को चलाती है और वो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मोहन कावेरी अम्मा को यूएस लेकर जाने के लिए आया है और इस वजह से गीता मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन मोहन गांव में आकर देखता है कि यहाँ पर जात पात और धर्म को लेकर पूरा गांव बटा हुआ है और जिसके वजह से गांव की कोई भी तरक्की भी नहीं हो पा रही है और नीचे जात के लोगों के बच्चे गीता के स्कूल में पढ़ने भी नहीं आते हैं। लेकिन गीता चाहती है कि गांव के सारे बच्चे उसके स्कूल में आए और वो अपने स्कूल को और भी ज्यादा बड़ा बनाए। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग और पंचायत के लोग छोटे जाति के लोगों को अपने साथ रखना नहीं चाहती है। मोहन कावेरी अम्मा को उसके साथ यूएस चलने के लिए कहता है, लेकिन कावेरी अम्मा कहती है कि उन्हें गीता की शादी करवानी पड़ेगी क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी शादी करवाए बिना वो मोहन के साथ नहीं जा सकती है। उसके बाद एक बार गीता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़के वाले गीता को कहते हैं कि वो शादी के बाद स्कूल नहीं चला सकती और गीता इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी में बिलीव करती है और इस बात से वो ये रिश्ता ठुकरा देती है। और गीता की ये बात मोहन को काफी पसंद आती है। उसके बाद मोहन गीता के स्कूल को और भी बेहतर बनाने में उसकी हेल्प करना चाहता है और फिर वो गांव के छोटे छोटे घराने के लोगों के पास जाता है और उन्हें पढ़ने लिखने के महत्व के बारे में समझाता है और वो गांव के सरपंच और ऊंची जाति के लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जात पात और भेदभाव की वजह से गांव बेहतर नहीं बन पा रहा है और अब वक्त आ गया है कि इन सारी प्रथाओं को पीछे छोड़कर सब एकजुट होकर गांव की तरक्की करें। गांव में आकर मोहन गांव के पोस्ट मास्टर निवारण
और एक नीचे जाति के आदमी मेलाराम के साथ दोस्ती करता है और वह अपने इस काम में उन दोनों को भी अपने साथ पाता है। मोहन के समझाने से गांव वाले थोड़ा समझते हैं और फिर कुछ लोग जो कि अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, वो गीता के स्कूल में अपने बच्चों के दाखिला के लिए आते हैं। मोहन गांव में दादाजी नाम के एक बुजुर्ग इंसान से मिलते हैं जो कि गांव में सबसे बड़े हैं और वो मोहन को बहुत पसंद करते हैं। इसी बीच गीता मोहन को ये कहती है कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो कावेरी अम्मा को उसके साथ यूएस लेकर जाना चाहता है और इस बात से उन दोनों में थोड़ा अनबन हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और मोहन और गीता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी बीच कावेरी अम्मा एक दिन मोहन को कहती है कि पास कोड़ी नाम के एक गांव है जहां पर गीता के पुश्तैनी एक जमीन है और उस जमीन को हरिदास नाम के एक आदमी ने किराए पर लेकर रखा है, लेकिन वो पिछले कुछ महीनों से गीता का किराया नहीं दे रहा है और कावेरी अम्मा मोहन को कहती है कि वो जाकर हरिदास से गीता का किराया वसूल कर लेकर आए और मोहन मेलाराम को लेकर कोड़ी गांव के लिए निकल पड़ता है और कोड़ी पहुंचकर मोहन हरिदास से मिलता है और उससे मोहन को पता चलता है कि हरिदास पेशे से बुनाई था, लेकिन नए नए मशीन्स के आने की वजह से उसका काम अब नहीं रहा और इसीलिए वो गीता का जमीन किराए पर लेकर वहाँ पर खेती बाड़ी करने का काम करना चाहता था। लेकिन एक बुनाई करने वाले का खेती बाड़ी करना गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए उसके खेत के फसलों के लिए उसे पानी भी नहीं मिलता है और उसके सारे फसल खराब हो जाते हैं और जो बचते हैं वो कोई भी खरीदना नहीं चाहता है और अब उसका वक्त बहुत बुरा जा रहा है और इसी वजह से वो गीता का किराया भी नहीं दे पा रहा है। हरिदास की ये बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो उससे किराया लेने की जगह उसे कुछ पैसा देकर आता है और कोड़ी जाते आते वक्त मोहन को रास्ते में ये महसूस होता है कि कोड़ी गांव की तरह ही इंडिया के बहुत सारे गांव की यही हालत है। उसके बाद मोहन भारी मन से चरणपुर वापस लौटता है। मोहन ने चरणपुर में आने के बाद ही ये नोटिस किया है कि चरणपुर में बिजली की काफी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बिजली तो है लेकिन ज्यादा देर रहती नहीं है और मोहन तय करता है कि वो वापस यूएस जाने से पहले चरणपुर के लिए कुछ कर जाएगा और फिर वो अपनी छुट्टी 3 हफ्ते और बढ़ाता है और वो तय करता है कि पास के ही वाटर सोर्स की मदद से वो एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बनाएगा जिसकी मदद से गांव में हमेशा बिजली रहे। उसके बाद मोहन अपने ही पैसों से सारी जरूरत के सामान मंगवाता है और गांव के ही कुछ मजदूरों को साथ में लेकर अपना काम शुरू करता है और बहुत मेहनतों के बाद मोहन अपने काम में कामयाब होता है और गांव में बिजली की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और इस बात से सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उनका भी देहांत हो जाता है। दूसरी तरफ नासा ऑफिशियल्स मोहन को बार बार कॉल कर रहे थे और अब मोहन को वापस जाना पड़ेगा और मोहन कावेरी अम्मा और गीता को इसके बारे में बताता है और कावेरी अम्मा मोहन को कहती है कि इस उम्र में उनका किसी नए देश में जाना और वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना ये नामुमकिन है और गीता भी मोहन को कहती है कि उसे मोहन से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शादी के बाद यूएस सेटल नहीं होगी और वो चाहती है कि मोहन उसके और कावेरी अम्मा के साथ इंडिया में ही रह जाए और मोहन काफी भारी मन से इंडिया से यूएस वापस लौट कर आता है और वो अपना पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट में लगाता है। लेकिन कभी कभी उसे चरणपुर में बिताए हुए बातें याद आती है और उसे लगता है कि काश वो वहाँ पर वापस लौट पाता और ऐसे ही चलने के बाद मोहन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद मोहन ये डिसाइड करता है कि वो इंडिया वापस लौट कर जाएगा और वो तय करता है कि वो वहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जॉब करेगा
और वहाँ से वो नासा के साथ भी काम कर सकता है। और ये बात वो अपने सीनियर को कहता है और कहानी खत्म होती है ये दिखाकर कि मोहन अब चरणपुर गांव में है और वो गांव के किसी मंदिर के पास अपने दोस्त निवारण के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं।